हेलो एवरीवन, फाइनली लास्ट लेक्चर आ गया है। सीरीज़ ख़त्म होने वाली है। कुछ थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं जो हम आज कवर करेंगे। इतना सारा जो पेशेंस आप लोग लेके बैठे हुए थे, आज फाइनली उसका हमें फल मिलने वाला है, मीठा मीठा। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन 1410। इट हैज़ बीन ओनली थ्रू राइटिंग दैट men have been able to spread their ideas to mankind। अब सब्जेक्ट क्या है? इट हैव बीन दिया। इट क्या है? आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हैव कैसे दे दिया भाई? यहाँ पे हैज़ हो जाएगा ना, तो इट हैज़ बीन हो जाएगा क्योंकि मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब लगेगा। तो यानी इतना छोटा सा एरर फर्स्ट में है, फर्स्ट को टिक कर लो। आगे चलो। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन। प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट किया टीचर से कि भाई ध्यान दो बच्चों पे और उनका ख्याल रखो। तो टीचर्स नहीं आएगा, खाली टीचर ही आएगा क्योंकि प्रिंसिपल रिक्वेस्ट कर रहा है टीचर से, प्रोफेशन टीचर से। ठीक है, टीचर्स नहीं लिखेंगे, पोजीशन नहीं दिखाएंगे हम वहाँ पे। ठीक है, खाली टीचर होगा, एस हट जाएगा। सेकेंड पार्ट में एरर है आपका। अगला देखो। वोंट यू प्लीज कम टू हेल्प मी अलॉन्ग दिस हैवी बॉक्स। वोंट यू प्लीज कम टू हेल्प मी अलॉन्ग। अलॉन्ग आएगा या अलॉन्ग विद आएगा बताओ? अब वो क्या कह रही है कि इस बॉक्स के साथ आप आओ मेरी मदद करने, राइट। तो जब हम साथ की बात करते हैं, इन एडिशन की बात करते हैं, तब हम अलॉन्ग विद लिखते हैं। तो आएगा वोंट यू प्लीज कम टू हेल्प मी अलॉन्ग विद दिस हैवी बॉक्स, मतलब ये बॉक्स तो आ रहा है, तुम भी साथ आओ। ठीक है, तो अलॉन्ग विद लगेगा, खाली अलॉन्ग नहीं आएगा, यानी थर्ड पार्ट में हमारा एरर है। अगला 1413। The sea has become an cheap dumping ground for all kinds of waste products. The sea क्या है? सिंगुलर है, has दिया हुआ है, has के बाद become। ठीक है, cheap वर्ड से पहले an लगा हुआ है। an कैसे आ गया भाई? यहाँ पे आपका आर्टिकल क्या आएगा? अ आएगा ना। cheap तो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उसके साथ तो अ लगता है, an लगता है वॉवल के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? an की जगह पे अ यूज होगा, अ cheap dumping ground। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है। We don't really want a large house. We are looking for some comfort and some convenience on a moderate price. अब वो क्या बोल रहे हैं कि we don't want a large house. A large house, ठीक है। We are looking, we के साथ R आ गया, ठीक है, looking for some comfort, कुछ comfort और कुछ conveniences होता है। यहाँ पे क्या है? खाली convenience लिखा है, तो क्या हो जाएगा? conveniences हो जाएगा, S लग जाएगा बेसिकली लास्ट में, प्लूरल बनाने के लिए इसको। ठीक है, तो यानी हमारा फर्स्ट पार्ट में जो है एरर है, नोट कर लो इसे। अगला आ रहा है। ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर। अब ललिता जो है कहाँ जाएगी? अपने सिस्टर के घर जाएगी। तो ललिता विल गो टू हिज आएगा या फिर टू हर आएगा, अब हमें नहीं पता ये ललिता सिंगुलर है अब क्या है, मतलब आदमी है औरत है, इसलिए हम यहाँ पे क्या है हिज और हर दोनों लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू वो। ऑप्शन में जो भी दिया होगा वो सेलेक्ट करेंगे। अभी तो बस मेन इतना बताना था कि किस पार्ट में है। तो टू हर सिस्टर्स हाउस होगा तो वो कर देना, हिज होगा तो वो कर देना, बट आएगा हिज और हर में से आएगा क्योंकि बताना है कि उसकी बहन के घर मुंबई में इस समर। ठीक है, अगला देखो 1416। Modern science have broken many myths about our food and diet. Modern science क्या है? सिंगुलर, तो have की जगह पे क्या आ जाएगा? has आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? has लिखेंगे, तो modern science has हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में एरर। नेक्स्ट देखो। रणबीर could not went to the award ceremony as he was busy shooting for a film in Maldives. रणवीर कुड नॉट वेंट नहीं होगा, रणवीर कुड नॉट गो होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो वेंट की जगह पे क्या आ जाएगा? गो आ जाएगा, यानी सेकेंड पार्ट में हमारा एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1418। मच ऑफ अस लैक द इम्पॉर्टेंट वर्च्यू ऑफ पेशेंस। भाई मच ऑफ अस नहीं होता, मच आपका यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए और अस तो काउंटेबल नाउन में आता है, तो क्या आ जाएगा? मोस्ट ऑफ अस। मच की जगह क्या लिखेंगे? मोस्ट लिखेंगे। मोस्ट ऑफ अस लैक द इम्पॉर्टेंट वर्च्यू ऑफ पेशेंस। ठीक है, एंड में वहीं घूम रहा है, मच में नहीं कहाँ लगा, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लगा कि नहीं लगा, सिंगुलर वर्ब है कि नहीं है, वही सेम चीज़ चल रही है इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है। प्लीज स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स बिफोर यू आर लीविंग द रूम। अब क्या बोला उसने? प्लीज स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स, सारी लाइटें जो है बंद कर दो, स्विच के साथ ऑफ जो है ठीक दिया हुआ है। ऑल के बाद आपका प्लूरल आता है तो ऑल द लाइट्स ठीक है।
बिफोर यू आर लीविंग द रूम, बिफोर यू आर लीविंग द रूम नहीं होगा, ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि जब भी आप कमरा छोड़ के जाते हो, बाहर जाते हो, तो लाइटें वाइटें बंद करके जाया करो। जनरल स्टेटमेंट है। अगर जनरल स्टेटमेंट है तो क्या होगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगेगा, तो आर लीविंग नहीं होगा, लीव आएगा यहाँ पे। क्या आ जाएगा, बिफोर यू लीव द रूम या हाउस जो भी दिया होगा, तो लीविंग की जगह पे हम क्या लिखेंगे, लीव लिखेंगे खाली, लीव द रूम। सेकेंड पार्ट में एरर आपका, ठीक है। अगला आ रहा है, हर हेल्थ हैज़ बीइंग स्टेडीली इम्प्रूविंग सिंस शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा। अब क्या उसकी हेल्थ धीरे धीरे अच्छी हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, तो हैज़ बीन होगा ना, हैज़ बीइंग थोड़ी होगा, यहाँ पे हैज़ बीन आएगा, BEEN वाला आएगा, तो यानी यहीं पे एरर था, बी वॉज बीन थर्ड फॉर्म वो आ रहा है, यहाँ पे हैज़ बीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, I asked Dhruv when he has plan to settle the dues। अब मैंने तुझसे पूछा कि भाई तेरा क्या प्लान है भाई सेटल करने का ड्यू, तो अब I asked, ask क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास में चल रहा है, तो I asked Dhruv when he has plan नहीं, when he had plan, कि कब प्लान था उसका सेटल करने का ड्यूज, तो when he had plan to settle the dues, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, had आ जाएगा हैज़ की जगह पे, फर्स्ट पार्ट में एरर। अगला, माई नेबर इज एन यंग बिजनेसमैन हु इज़ वेरी फ्रेंडली विथ एवरी वन। माई नेबर इज़, माई नेबर आ गया तो इज़ ठीक है, एन यंग, ये तो यंग य की आवाज़ आ रही है, एन कैसे लगा, इसमें तो आपका कॉन्सोनेंट की आवाज़ है, कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे एन की जगह पे अ आ जाएगा, अ यंग बिजनेसमैन हो जाएगा, यानी थर्ड पार्ट में हमारा एरर है, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 1423। Once upon a time, a beautiful princess has fallen in love with a poor farmer। अब once upon a time भी बता रखा है, पास की बात भी बता रखी है, has fallen नहीं होगा यहाँ पे, once upon a time a beautiful princess fell in love आएगा, fell in love होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा fell in love, सेकेंड पार्ट में आपका एरर, ठीक है। अगला, दिस इज ओनली मिस्टेक ही हैज़ मेड इन द डिक्टेशन। कभी भी ओनली वर्ड अकेला नहीं होता, वो एम्फेसाइज कर रहा है कि बस एक यही गलती है डिक्टेशन के अंदर, तो दिस इज द ओनली मिस्टेक, क्या आ जाएगा, द ओनली मिस्टेक, यानी सेकेंड पार्ट पे टिक करो। अगला, नो सूनर डिड द चेयरमैन अराइव्ड देन द प्रोसीडिंग्स कमेंस्ड। नो सूनर आ गया, नो सूनर का पेयर आपका दान दिया होता है, अब डिड आ गया, डिड द चेयरमैन अराइव आएगा, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, V1 लगता है, इन्होंने वर्ब का सेकंड फॉर्म दे दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अराइव लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट पे टिक कर लो। अगला आ रहा है, शी स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ बोथ हर डॉटर इन लॉज। वो क्या है, बहुत ही अच्छा बोलती है अपनी बहुओं के बारे में, अब प्लूरल में है, तो कभी भी एस टू है लॉ के साथ नहीं लगता, वो डॉटर के साथ जुड़ जाता है, जो भी वर्ड होगा उसके साथ जुड़ जाता है, तो डॉटर्स इन लॉ, क्योंकि प्लूरल है, दो से ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, डॉटर्स हो जाएगा, यानी फोर्थ पार्ट में एरर। नेक्स्ट देखो, द न्यूज़ ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज़ हैव शॉक्ड एवरीबडी। द न्यूज़ किसकी, द न्यूज़ क्या है सिंगुलर सेंस में, ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज़ हैज़ आ जाएगा, क्योंकि सारा स्टेटमेंट सिंगुलर में चल रहा है, तो यहाँ पे हैव की जगह क्या होगा, हैज़ आ जाएगा, थर्ड पार्ट में आपका एरर हो जाएगा, क्योंकि द न्यूज़ सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है। अगला, हिज लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी आर अबव सस्पेक्ट। उसकी लॉयल्टी और उसकी ऑनेस्टी जो है उस पर आप बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते, सस्पेक्ट नहीं होता, सस्पिशन होता है, क्या आ जाएगा, सस्पिशन हो जाएगा, अबव सस्पिशन, तो थर्ड पार्ट में एरर है, सस्पिशन हो जाएगा, ठीक है, टिक कर लो। अगला आ रहा है 1429, ही कुड नॉट गेट अ जॉब डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट। ही कुड नॉट, ठीक है, पास में है, गेट अ जॉब डिस्पाइट, अब डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट, ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है क्वेश्चन में। ऑप्शन में देखते हैं, डिस्पाइट के साथ देखो इन्होंने ऑफ दिया है, तो इसमें प्रिंटिंग एरर है, हो सकता है कि जब ये टाइप हो रहा हो तो ये डिस्पाइट ऑफ दिया हो, तभी इन्होंने फर्स्ट पार्ट को एरर मार्क किया हुआ है बुक के अंदर, बट क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिस्पाइट था खाली, तो इस वजह से हमने नो एरर बोला, बट प्रिंटिंग एरर है, आप ये मान के चलो कि डिस्पाइट ऑफ है, और हमें पता है डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ नहीं होता, इस वजह से क्या है, हम फर्स्ट वाले को टिक कर रहे हैं, ठीक है। देखो अगला 1430, खुश तो बहुत हो रहे होगे, लास्ट लग रहा तुम्हें ये, देखो,
I saw several French colonial villas within my visit to Pondicherry. अब विद इन माई विजिट थोड़ी होगा, जब मैं पौंडीचेरी विजिट करने गया था तब मैंने बहुत सारी फ्रेंच कॉलोनीज देखी, विलास देखे, तो ड्यूरिंग माई विजिट होगा ना, विद इन थोड़ी होगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ड्यूरिंग माई विजिट, ड्यूरिंग। ठीक है, तो आप विद इन की जगह पे क्या लिखोगे, ड्यूरिंग लिखोगे। अब आपको क्या लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है? नहीं, इसके बाद भी है, थोड़ा सा है, तो थोड़ी सी पेशेंस बनाए रखो, खत्म होने वाला है। देखो 1431, the farmers are using HYV seeds so then they can get a better yield. So then they can get नहीं होगा, so that they can get, then की जगह क्या आ जाएगा, that आ जाएगा, so that they can get। सेकेंड पार्ट में एरर। ठीक है, अगला, पारुल इज 10 years elder than her sibling। अब पारुल का कंपैरिजन किससे हो रहा है, उसकी बहन से हो रहा है। तो जब भी ब्लड रिलेशन में होता है तब एल्डर का यूज नहीं होता, ओल्डर होता है, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं दैन से पहले, तो ओल्ड का जो सेकंड फॉर्म है ओल्डर, वो यूज किया जाएगा। जब भी ब्लड रिलेशन होगा तो आप ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट वाला यूज करोगे। और अगर जब रिलेशन से बाहर होगा, जैसे आपका मेरा कंपैरिजन हो रहा है आपके साथ, अब ब्लड रिलेशन तो है नहीं, तो इसमें हम एल्डर का यूज करेंगे, मतलब एल्डर होगा, एल्डेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्थ में आपका टिक करो, ओल्डर हो जाएगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखो, यू नीड टू साइन दीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बाय इंक। जब भी आप इंक से बात होती है साइन करने की, कभी भी बाय नहीं होता, बाय पेन होता, इन इंक होता है। क्या होता है, इन लगता है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय की जगह पे इन कर देंगे, इन इंक। ठीक है, अगला देखो, He is afraid from all insects that crawl. He is afraid from, कभी भी afraid from नहीं होता, afraid of होता है, afraid of something। ठीक है, तो from की जगह क्या आ जाएगा, of आ जाएगा, afraid of। अगला देखो, he wanted to know the reason why his low score in mathematics। अब क्या, he wanted to know the reason why his low score नहीं होगा यहाँ पे आएगा ऑफ हिज लो स्कोर, उसके लो स्कोर के बारे में। ठीक है, तो वाई की जगह क्या लिखोगे, ऑफ हिज लो स्कोर, क्योंकि ऑलरेडी बोला ना कि रीजन जानना है, द रीजन ऑफ होता समथिंग, तो रीजन ऑफ हिज लो स्कोर इन मैथमेटिक्स, तो फोर्थ में अपना आ जाएगा। सेकेंड लास्ट देखो क्वेश्चन, एज सून ही हर्ड द साउंड ऑफ थंडर ही हिड अंडर द बेड। जैसे ही उसने सुनी थंडर की आवाज, बिजली कड़कने की आवाज, वो बेड के नीचे छुप गया। तो एज सून के बाद आपका एज आएगा, एज सून एज बनेगा, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे सेकंड पे, एज सून एज ही हर्ड होगा। ठीक, चलो खत्म हो गया। एक और लास्ट, ही इज टू इमेच्योर फॉर हैंडल द सिचुएशन। हमने किया था पिछली क्लास में कि टू का पेयर टू होता है जब हमें कहना होता है कोई चीज़ नेगेटिव में। जैसे वो बहुत ही ज़्यादा यंग था जॉब के लिए, कि 18 ईयर्स की उसकी एज लिमिट है जॉब अप्लाई करने की, कि मिनिमम बच्चा 18 का होना चाहिए अगर आपको जॉब पे लेना है, बट उसकी एज क्या 14 है, और 14 ईयर्स का बच्चा इंटरव्यू देने चला गया, तब हम कहेंगे ही इज़ टू यंग, या कुछ भी कहना हो, ही इज़ टू इमेच्योर नेगेटिव सेंस में, तब डबल टू का यूज़ होता है। और अगर डबल टू का यूज़ होता है तो उसका पेयर हमेशा टू होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर की जगह आपका टू आ जाएगा। ठीक है, यानी फोर्थ पार्ट पेयर। आई होप आपको सारे लॉजिक समझ आ गए हैं। फटाफट से सब्सक्राइब कर दो चैनल पे, ISC स्टेनो नेम है चैनल का। अपने दोस्तों के साथ भी भाई शेयर करो, इतना छुपा रुस्तम नहीं होना चाहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर अपकमिंग सीरीज में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।